आज हम दिखाते हैं बच्चों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के सवालों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए, कौन से समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो इसका एक ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक, बस उसे याद रखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये चित्र बना हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि धारा कहाँ से प्रवाह हो रही है। धारा यहाँ से जा रही है, ऐसे जब जाएगी तो यहाँ से, बस हमें समांतर और श्रेणी में सिर्फ एक फ़र्क देखना है कि जब भी कोई मतलब एक पॉइंट से, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से धारा गई, यहाँ से धारने के बाद यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से जब ये धारा कई भाग, मतलब जो यहाँ से जो प्रतिरोध है, यहाँ से देखो कितने भागों में बट रहा है। मतलब जब भी एक पॉइंट से 2-3 भागों में डाइवर्ट हो, यहाँ देख सकते हैं आप, जे यहाँ पर इस पॉइंट से एक जे प्रतिरोध लगा है, फिर एक जे प्रतिरोध लगा है, एक जे प्रतिरोध लगा है, तो तीनों प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो हम इसमें मतलब विभवांतर V का मान निकालना है, इसमें विभवांतर V का मान फाइंड करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें श्रेणी में कौन जोड़ा जाए, समांतर में कौन जोड़ा जाए। तो हमें ये समझ में आ गया होगा कि मतलब जब भी कोई एक पॉइंट से अनेक भागों में बटे, यहाँ जे पॉइंट है, यहाँ से देखो 3 तार गए हैं, 3 तार गए हुए हैं, एक जे प्रतिरोध लगा है, एक जे लगा है, एक जे लगा है। तो जब भी एक पॉइंट से कई भागों में बटे, तो उन जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं, उन सब प्रतिरोधों को हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चित्र में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 जो 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, दो ओम के क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, तो जो ओम का निशान होता है। ठीक है, तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो 3 प्रतिरोधों को पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर इसके बाद इसको एक तार बनाते हैं, एक तार बन गया जी। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये तो एक ही लाइन में है, मतलब जो एक सीधी लाइन में दिखे, तो मैं ये दिख रहा है एक 5 ओम का जे प्रतिरोध लगा है, 6 ओम का जे लगा है, ये दोनों एक ही लाइन में है। तो इन दोनों को हम श्रेणी में जोड़ेंगे, इनको समांतर में। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। श्रेणी का मतलब जो लाइन में हो, समांतर का मतलब जब भी एक पॉइंट से कई भागों में बट जाए। देखो यहाँ से एक पॉइंट से 3 भागों में डाइवर्ट हो गया है, तो इसको समांतर में जोड़ देंगे पहले, इसको श्रेणी में जोड़ देंगे। मतलब परपथ में कुल प्रतिरोध, पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसको समांतर में जोड़ेंगे, इसको श्रेणी में जोड़ेंगे। समांतर में जोड़ेंगे तो एक तार बन जाएगा, एक तार जे हो गया, तो इस तार को देखो जे पूरे एक ही लाइन में हो गया, तो जे 5 ओम 5 ओम, जो इसका आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे समांतर क्रम से, तो इसको तीनों को जोड़ देना है श्रेणी क्रम में, एक तार बन जाए क्योंकि। ठीक है, यहाँ से आर आ गया, यहाँ से आई आ गया। आई तो ये दिया है कि 25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे इसमें इस चित्र को समझाया गया है, जैसे 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो हम लिखेंगे इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है तो 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3 प्लस डॉट डॉट जितने भी। यहाँ जैसे 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो हम यहाँ 3 तक लेंगे। 1/r बराबर 2 के 2 सब 2 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो सबकी जगह R1 R2 का मान 2 हो जाएगा। 1/2 1/2 1/2। ठीक है, 1/r बराबर लासा लेंगे, 2 लासा आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे 1 1 1, अरे 2 का भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2 1 एकम 1, ऐसे लासा करके अब जो तीनों को जोड़ देंगे। 1/r बराबर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा करा देंगे, 3 का गुणा r में होगा 3r, 2 एकम 2। अब यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा हमारा। r बराबर 2/3 आ गया। मतलब इसका मान जब समांतर क्रम में जोड़ा तो इसको 2/3 आ गया, एक तार जे बन गया तीनों का, एक तार जे हो गया, और यहाँ से आएंगे तो ये तीनों एक सीध में हो गए, 6 ओम 5 ओम और जे तीनों एक सीध में हो जाएंगे, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे हम। तो लिखेंगे हम 2/3 ओम 5 ओम 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर r बराबर होता है जोड़ दिया, r बराबर R1 R2 R3 जोड़ दिया। अब r बराबर R1 का मान जे है, R2 का मान 5 है, R3 का मान 6 है। इन सबको लासा लेके देखो, r बराबर लासा लिए, 3 लासा आ गया, हल कर लिया। अब लासा लेंगे तो हल करने पर कितना आएगा, r बराबर 35/3 आएगा। अब इस परपथ में हमें विभवांतर V का मान निकालना है, तो हम तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारा r बराबर 35/3 ओम। ठीक है, आई दी है, विद्युत धारा कितनी एम्पियर की बह रही है, 25 एम्पियर की। V का मान निकालें तो ओम का नियम होता है V बराबर आई है। इन सवालों में मोस्ट